हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम सुनने वाले हैं कहानी बहुत सारे हाथियों की और एक आदमी की। और वो आदमी एक मेले में जाता है और मेले में वहां दिखते हैं बहुत सारे हाथी और उन बहुत सारे हाथियों को देखकर चौंक जाता है। आखिर क्या होता है ऐसा, वो क्यों चौंक जाता है? इस बात की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और कहानी को समझें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। कहानी है एक आदमी और बहुत सारे हाथी की। एक आदमी होता है जो एक छोटे से गांव का रहने वाला होता है। उसने अपने गांव में ही जो उसका घर होता है उसमें एक छोटी सी दुकान खुली हुई होती है। दुकान किस चीज की होती है? तो लोकल जो राशन सामान मिलता है ना, घर की रोजमर्रा की चीजें जैसे किराने की दुकान, जैसे आटा, चावल, दाल, चीनी, ऐसी एक छोटी सी उसकी दुकान होती है जहाँ पे बच्चों की बहुत सारी चीजें भी मिलती हैं, है ना। अखिल और आरुषि पूछो, आरुषि और अखिल के घर के पास भी एक दुकान है, वहाँ पे इन लोगों को बहुत सारी चीजें मिलती है ना खाने की। कौन कौन सी चीजें मिलती है? एप्पल, दूध और छोटे बहुत सारी चीजें मिलती है। तो ऐसी ही दुकान होती है एक उनके पास। अब वो क्या करता है ना, एक दिन उसको दुकान में सामान कुछ खत्म हो जाता है तो उसको जाना होता है बाजार सामान लाने के लिए। और इत्तेफाक से बगल वाले गांव में मेला लगा हुआ होता है बहुत बड़ा। और मेले में क्या होता है ना, सामान जितनी चीजें जो बिकती हैं इकट्ठा थोक में बिकती हैं, तो वहां पे थोड़ा सस्ता मिल जाता है। तो इस लालच से लोग वहां जाते हैं। क्या करने जाते हैं? चीजें लेने, सामान खरीदने। और जब सामान वहां से खरीदते हैं तो सस्ता मिलता है और उसको थोड़ा सा दाम बढ़ा के अब लोकल दुकान में बेचते हैं, तो उससे उनको मुनाफा होता है। क्या होता है? मुनाफा, यानी फायदा होता है, पैसे की कमाई होती है ना। तो वो उस बाजार में जब जाता है तो वो देखता है बाजार में अलग अलग तरह की बहुत सारी दुकानें लगी हुई होती हैं। कहीं पे कपड़े बिक रहे होते हैं, कहीं पे जूते, कहीं पे मिठाइयों की दुकान। उसका तो जी भी लपलपाने लगता है मिठाइयाँ देख के। उधर प्यारी प्यारी जलेबियाँ, गरम गरम रसगुल्ले। बगल में ही चाट की दुकान होती है बड़ी प्यारी सी। उस चाट की दुकान पे क्या मिलता है दोस्तों? कमेंट करके बताना। चाट की दुकान पे मिल रहे थे गोलगप्पे, चाट पापड़ी। उसका तो जी ललचा रहा था। क्यों जी ललचाया? आपका जी ललचाया, हमारा भी ललचा गया। वो सोचो उस आदमी का क्या हाल होगा जो बाजार में गया था। कितनी सारी चीजें देख करके उसका कितना मन ललचा रहा होगा। पर क्योंकि उसके पास लिमिटेड पैसे ही थे, इतने ही पैसे थे जितने में वो अपना सामान खरीद सकता था, इसलिए उसने सोचा कि मैं पहले अपना सामान खरीद लेता हूँ, उसके बाद मैं कुछ और चीज खाऊंगा ताकि मेरे सामान के लिए पैसा कम ना पड़े, है ना। उसने यही सोचा कि मैं पहले अपना सामान जो भी मुझे खरीदारी करनी है मैं वो कर लेता हूँ। तो वो उस जगह से आगे बढ़ता है तो वहाँ क्या देखता है, और वहाँ पे कुछ जानवर भी मेले में बेचने के लिए आए हुए होते हैं, जैसे बैल, गाय, हाथी, घोड़े। बहुत सारे ऐसे जानवर वहाँ पे बेचने के लिए उस मेले में आए होते हैं। कौन कौन से जानवर होते हैं? हाथी, गाय, घोड़ा, बैल। हाँ, जो पशु बेचने वाले दुकानदार होते हैं वो उनको रस्सी से बांध करके रखते हैं सबको, ठीक है ना। रस्सी से बांध करके रखते हैं सबके अनुसार। और वो आदमी जब आगे बढ़ता है तो पहले देखता है बहुत सारे घोड़े, जो एक जगह पे बहुत सारे घोड़े बंधे हुए हैं बिकने के लिए। यदि कोई खरीदार आएगा तो उस दुकानदार से वो चीजें खरीद लेगा, पशु खरीद लेगा। क्या कर लेगा? खरीद लेगा। और जब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो वो देखता है बहुत सारे हाथियों का झुंड। लेकिन एक चीज देख करके वो यहाँ पे हैरान हो जाता है। क्या? बिल्कुल सन्न चुप खड़ा हो जाता है और बहुत देर तक हाथियों को ऐसे एक ध्यान से गौर से देखता रहता है और कुछ मन में सोचता रहता है। क्या सोचता है? सोचो, तुम भी सोचो। आखिर वो आदमी क्या देख के सोच रहा होगा? क्यों इतना चौंका? मैं बताता हूँ। वो चौंका इस बात से कि इतने विशालकाय हाथी, इतने बड़े बड़े हाथी। आपने भी देखा है हाथी? कमेंट करके बताना आपने कितना बड़ा हाथी देखा है। बहुत बड़ा देखा है? बहुत बड़े बड़े हाथी होते हैं, बहुत बड़े बड़े, बहुत विशालकाय। और उस आदमी ने क्या देखा? उस आदमी ने देखा कि उन बड़े बड़े हाथियों को पतली पतली रस्सियों से बांध रखा है। वो आदमी ये सोच करके हैरान हो जाता है
कि भला इतने ताकतवर, इतने विशालकाय हाथी इतनी पतली रस्सियों से कैसे बंधे हुए हैं। सोच के देखो, इतने ताकतवर बलशाली होते हैं हाथी, इतने बड़े होते हैं, इतने विशालकाय होते हैं, वो भला पतली सी रस्सी से बंधे होने के कारण वो अपने आप को छुटा नहीं पाते। ये बात सोचकर वो बड़ा हैरान रह गया, बड़ा ताज्जुब में पड़ गया कि भला इतने ताकतवर हाथी कैसे इतनी पतली सी रस्सी से बंधे हुए हैं। तो वो सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है ना दोस्तों। तो ठीक इसी तरह वो भी जिज्ञासा में से भरा हुआ होता है। जिज्ञासावश उस महावत से, जो वहाँ हाथी का विक्रेता दुकानदार होता है, उससे पूछ ही बैठता है कि महावत जी, भला ये इतने बड़े विशालकाय हाथी इतनी पतली सी रस्सी से क्यों बंधे हुए हैं? ये भला अपने आप को मुक्त क्यों नहीं कर लेते? इनके पास तो अथाह ताकत है, अथाह बल है इनके पास, तो क्यों नहीं मुक्त हो जाते? तो जानते हो महावत जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इन हाथियों को बचपन से ही इतनी ही मोटी रस्सी से बांधा गया है। जब ये छोटे थे तब भी इतनी ही मोटी रस्सी थी, और उस वक्त इनके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि इस रस्सी को तोड़ पाते। लेकिन इन्होंने, और ऐसा भी नहीं कि इन्होंने प्रयास नहीं किया, इन्होंने बहुत बार कोशिश की, लेकिन उस समय क्योंकि ये छोटे थे इसलिए ये तोड़ नहीं पाए उस वक्त इस रस्सी को, है ना, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे, उस रस्सी को नहीं तोड़ पाए। तो उन्होंने बार बार कोशिश करने के बाद जब वो फेल होते रहे, नाकाम होते रहे, तो उन्होंने ये मान लिया कि वो रस्सी उनसे कभी टूटेगी ही नहीं, और फिर उसके बाद उन्होंने कोशिश करना ही छोड़ दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं, किताब पढ़ते हैं या क ख ग ABCD कुछ भी लिखते हैं, एक बार में हमको याद नहीं होता ना, हम दोबारा करते हैं तब भी याद नहीं होता। अब टीचर से भी डांट पड़ती है, कभी कभी मम्मी पापा भी डांट देते हैं कि यार आप लोग पढ़ाई करते हो, कैसे पढ़ाई करते हो, भला आपको याद कैसे नहीं रहता, बोलते हैं ना, डांट पड़ जाती है ना, तो डांट पड़ती है ना टीचर से। आज आपको डांट पड़ी थी ना टीचर से, क्योंकि आपने छोटी सी गलती करी थी, आपसे याद नहीं हुआ था। तो इसी वजह से जो बार बार प्रयास करते रहते हैं उनको तो पता लगता रहता है कि सामने वाली चीज की क्या ताकत है या हम उसको कैसे पीछे कर सकते हैं। लेकिन उन हाथियों ने क्या किया, जब वो जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने कोशिश करना बंद कर दिया। क्या किया? उन्होंने उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करना बंद कर दिया और ये मान लिया कि ये रस्सी अब उनसे कभी नहीं टूटेगी। वो इतनी मजबूत है कि उनके आगे, उस रस्सी की ताकत के आगे उन हाथियों का ताकत कुछ नहीं है। उन्होंने ये मान लिया और ये दिमाग में उनके बैठ गया। इस कारण वो इतने विशाल का, इतने बड़े होने के बावजूद भी आज भी वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाते, क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि ये रस्सी नहीं टूटेगी। उन लोगों ने कोशिश नहीं करी। क्यों? कोशिश करना छोड़ दिया। कभी इंसान को कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा बार बार। अगर एक बार हम फेल हो रहे हैं तो दूसरी बार हमें जरूर तैयारी करनी है, सोचना है कि आखिर क्या कमी रह गई थी, क्या ऐसा अब मैंने अच्छे से नहीं किया जिससे मुझे वो याद नहीं हुआ, वो काम नहीं हो पाया मुझसे, ऐसा क्या कमी रह गई थी, उसको ढूंढते हैं और आगे फिर से दोबारा प्रयास करते हैं, दोबारा बाउंस बैक करते हैं। क्या करते हैं? दोबारा बाउंस बैक करते हैं। बाउंस बैक कभी भी। और बाउंस बैक का उदाहरण दूं, अगर आप लोगों ने कोई शेर की कहानी सुनी हो, नहीं सुनी होगी तो इस चैनल पे हमारे आने वाली वीडियो में एक शेर की कहानी मैं जरूर सुनाऊंगा। शेर हमेशा जब भी शिकार करने जाता है ना तो पहले 2 कदम पीछे हटता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पीछे हट गया, इसका मतलब ये होता है कि वो झपटने के लिए तैयार हो रहा है। वो 2 कदम पीछे हटता है और फिर उसके बाद पूरी ताकत के साथ हमला, शिकार पे हमला कर देता है ना, करता है ना, और तभी तो वो विनर बनता है, उसका शिकार उसको मिल जाता है, यानी उसका भोजन। तो जीवन में हमारे साथ भी परिस्थितियां कुछ ऐसी ही होती हैं, इसीलिए हमें प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस कहानी से दोस्तों हमें सीख क्या मिलती है? हमें कोशिश करती रहनी चाहिए, हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम हमसे नहीं होगा, नहीं, वो काम होगा, लेकिन जरूरत है तो हमें बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी, उसके लिए और मजबूती और मेहनत से काम करने की। एक लाइक और सब्सक्राइब, 3000 चेक लाइक। कोशिश करते रहना। बाय बाय करो, बाय बाय करो, बाय गाइस।
बाय बाय गाइस, बाय बाय। No bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो No में, bye bye. तब तक के लिए बाय बाय।